जौनपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया चाहती थी कि उसकी बेटी कुकू पढ़ लिख कर बड़े डॉक्टर बने। इस कारण से उसने उसे दूसरे जंगल पढ़ाई के लिए भेज दिया और किसी तरीके से काम करके वह उसका फीस भरती थी। एक दिन उसके घर मीनू चिड़िया आई और बोली, लाडो आजकल तुम दिखाई नहीं देती। इस पर लाडो बोली, क्या बताऊं बहन मीनू, इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर कोई काम दिला देती तो बड़ी मेहरबानी होती। यह सुनकर मीनू चिड़िया बोली, अरे कालू कौवा तो बहुत ही अमीर है, तुम उसके घर क्यों नहीं काम कर लेती? वो झाड़ू पोछा के लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा है। यह सुनकर लाडो बोली, अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अभी कालू कौवे के घर जाती हूँ। और लाडो कालू कौवे के घर के लिए निकल जाती है। लाडो कालू कौवे के घर जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया मुझे काम पर रख लीजिए, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। पास बैठी कालू कौवे की पत्नी रानी कौवी कहती है, हाँ, हम इसे काम पर रख लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है लाडो बहुत मेहनती है और मुझे ऐसे ही नौकरानी चाहिए। और लाडो काम करने लगती है। रानी कौवी का बेटा जग्गू बहुत ही बिगड़ी हुई संतान था। वह अपने माँ बाप से झूठ बोलकर उनसे पैसे लिया करता था। एक दिन जग्गू अपनी माँ से कहता है कि कॉलेज के लिए कुछ पैसे दे दो, मैं दूसरे गांव पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। और वह पैसे लेकर अपने दोस्त के साथ गलत आदतों में खर्च करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वह घर लौट कर आता है तो देखता है कि रानी कौवी घर पर नहीं है। वह सोचता है, यह लाडो मेरा क्या करेगी? मैं माँ के पर्स से कुछ पैसे चुरा लेता हूँ। और जग्गू पर्स से पैसे चुरा लेता है। तभी लाडो कहती है, यार तुम क्या कर रहे हो? इस पर जग्गू बोला, तू अपना काम कर, मुझसे मतलब मत रखा कर। थोड़ी देर बाद जब रानी कौवी घर में आती है तो देखती है कि उसके पर्स से पैसे गायब हैं। इस पर रानी लाडो से कहती है, क्या तुमने मेरे पैसे चुराए हैं? इस पर लाडो कहती है, नहीं मालकिन, पैसे तो जग्गू ने निकाले हैं और जब जग्गू शाम में घर आएगा तो आप उससे पूछ लीजिएगा। रानी कहती है, ठीक है। और जब जग्गू आता है तो रानी बोली, क्या जग्गू तुमने पैसे चुराए हैं? उस पर जग्गू बोला, नहीं माँ, ये लाडो झूठ बोल रही है, इसने पैसे चुराए होंगे। और गुस्से में रानी कौवी लाडो को घर से बाहर निकाल देती है और लाडो अपने घर चली जाती है और छोटा मोटा काम करने लगती है। धीरे धीरे समय यूं ही बीत जाता है और अब लाडो की बेटी कुकू डॉक्टर बनकर घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैंने बहुत अच्छा घर हमारे लिए बना लिया है। और अब लाडो भी अमीर हो जाती है और वह बहुत खुश रहती है। एक दिन रानी कौवी भी लाडो के घर जाती है और कहती है कि कल मेरे बेटे को देखने वाले आ रहे हैं, तुम सभी पक्षियों के साथ आना और देखना मेरे बेटे का रिश्ता कितने बड़े घर हो रहा है। और सभी रानी कौवी के घर पहुँच जाते हैं। तभी देखने वालों में से लड़की का पिता कहता है कि यह आपका बेटा है? जग्गू तो चोर है, इसने मेरे यहाँ से कई बार चोरी की है। और कहता है, इस बार छोड़ दो, अगले बार नहीं करूँगा। जग्गू सोचने लगता है, अब तो मेरी पोल खुल गई। और अब सभी वहाँ से चले जाते हैं। रानी कौवी उदास होकर कहती है, लाडो तुमने सही कहा था, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया और आज इसका पश्चाताप मैं सभी के सामने भुगत रही हूँ। घर में लाडो चिड़िया
अपनी बेटी चिकू से बातें कर रही थी। तभी घर के बाहर एक बूढ़ी पक्षी आती है और कहती है, बेटा चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं तो 3 दिन से भूखी हूँ। इस पर लाडो चिड़िया बोली, आप चिंता न करें बूढ़ी दादी, मैं आपको एक फल दे देती हूँ, क्योंकि मैं और मेरी बेटी ने खाना खा लिया है। उस फल की ज्यादा जरूरत आपको है। और लाडो चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को एक फल ला कर देती है और बूढ़ी चिड़िया जैसे ही उस फल को ले जाकर नदी किनारे खा रही होती है, तभी वहाँ पर रानी कौवी आती है और कहती है, अरे बाप रे, ये बुढ़िया इतने मीठे फल खाएगी, इस फल को तो मैं खाऊंगी। और वो उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, माताजी, आपके पीछे एक पक्षी आपको बुला रहा है। इतना कहकर वो तुरंत सेब चुराकर वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। बूढ़ी चिड़िया गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होगी और तुम ऐसे ही भटकती रहोगी। उधर रानी कौवी सारे सेब खा जाती है और कहती है, बड़ा आई मुझे श्राप देने वाली। लेकिन फिर भी रानी कौवी का पेट नहीं भरता है और वो अब घर जाती है। कालू उसके लिए कुछ अनाज के दाने लाता है और कहता है, देखो मैंने आज अनाज में गेहूं लाया है। ठीक है, अभी जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, फिर हम साथ में खाएंगे। और जग्गू जैसे ही पानी लेने के लिए जाता है, रानी से दाना खा जाती है। और जब जग्गू वापस आता है तो कहता है, तुमने ये क्या किया, अब मैं क्या खाऊंगा। इस पर रानी कौवी बोली, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरी भूख तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है और अब मैं चली सोने। इतना कहकर रानी कौवी सो जाती है और अगले दिन रानी सुबह सुबह जंगल में अनाज की खोज पर निकलती है और वो पेड़ पे लगे कुछ अमरूद खाने लगती है। और तोता उसे देखता है तो कहता है, रानी सारा अमरूद आज ही खा जाओगी क्या। इस पर रानी बोली, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे रानी ने सारे फल खा लिए। फिर रानी इधर उधर भटकने लगी और तब भी उसकी भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने सारी घटना कालू को बताई। कालू यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है और तुरंत लाडो चिड़िया के घर जाता है और लाडो से कहता है, लाडो मैं तुम्हें क्या बताऊं, रानी को एक बूढ़ी चिड़िया ने श्राप दे दिया क्योंकि वो उसके फल चुरा के खा गई। इस कारण से उसकी भूख ही नहीं समाप्त हो रही है। इस पर लाडो चिड़िया तुरंत उस बूढ़ी चिड़िया के घर के लिए कालू के साथ निकल पड़ती है। जाते जाते शाम हो जाती है और बूढ़ी चिड़िया लाडो से बोली, क्या हुआ लाडो, तुम इतनी दूर क्यों आई हो। इस पर लाडो बोली, ये जग्गू कौवा है और इसकी पत्नी रानी को आपने श्राप दे दिया है। कृपया आप उसे श्राप से मुक्ति दे दीजिए वरना वो मर जाएगी। इस पर बूढ़ी चिड़िया बोली, नहीं, मैं उसे मुक्ति नहीं दे सकती क्योंकि उसने मेरा फल चुराया था। इस पर लाडो चिड़िया बोली, ऐसा मत कीजिए, वो गर्भवती है और अंडे भी देने वाली है, कम से कम उसके बच्चे का तो ख्याल कीजिए। इतना सुनकर बूढ़ी चिड़िया को दया आ जाती है और वो कहती है, जाओ और उस रानी कौवी से बोल दो कि कुछ पुण्य का काम करे। और दोनों रात में अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगली सुबह लाडो चिड़िया रानी के पास जाती है और कहती है, रानी, उस बूढ़ी माँ ने कहा है कि तुम कोई पुण्य का काम करो जिससे कि तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी।
रानी बोली, मैंने आज तक कोई पुण्य का ही काम नहीं किया जो आज कर पाऊंगी। इस पर लाडो बोली, तुम चिंता मत करो, तुम कुछ अनाज इकट्ठा करो और छोटे पक्षियों को खिला दो, ये भी एक पुण्य है। और रानी को भी ऐसा ही करती है। ऐसा करने से उसकी भूख शांत हो जाती है। ऐसा ही करती है। ऐसा करने से उसकी भूख शांत हो जाती है।